देखिए, अभी चूंकि आप स्टूडेंट है तो वर्क लाइफ में आपका स्टडी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप हमेशा ये देखते हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वेट करते रहते हैं दिसंबर और जून का। अगर हम लोग अपने पढ़ाई की बात करें तो प्रवीण भाई भी साक्षी है उनके कि हम लोग कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 15 दिन, उसके बाद ये पता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले ऐसी तैयारी हो जाती थी कि अब हमें बहुत ज्यादा किताब के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एग्जाम सेंटर पे भी जा करके हमें जो बुक खोल के देखना पड़ता है, आप जरा सोच के देखो कि आप आईसीएसआई का इतना मतलब एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट का एग्जाम देते हो और वहां भी जा करके आपको किताब खोल के देखना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमने बैलेंस नहीं किया चीजों को, उसके कारण नहीं करना पड़ रहा है? मैं इसे मना नहीं कर सकता कि मॉड्यूल आप लेकर के चैप्टर मतलब अपने एग्जाम सेंटर पे जाओ, लेकिन वो इसलिए होना चाहिए कि कुछ चीजें अगर क्लिक नहीं हो रही है तो जस्ट मैंने देखा बस, उसके बाद उसका काम खत्म है। तो कहने का ये मतलब है, आप अगर सीएस एग्जीक्यूटिव में है या सीएस प्रोफेशनल में है तो आपके जो भी काम है, देखो दो चीजें होती है, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक, राइट? सिस्टमेटिक का क्या मतलब है कि जो मेरे हाथ में है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अनसिस्टमेटिक का मतलब है जो मेरे हाथ में नहीं है। तो तुमको नहीं लगता है कि पढ़ना मेरे हाथ में है? तो हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए जो आपके हाथ में है, जो चीजें मैं कर सकता हूं, उसे मुझे लगता है करके खत्म कर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल होएगी बहुरी करोगी कब। तो इट्स बेटर कि आप प्लान बेहतर करो, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टारगेट सेट करो। मोहित सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई है। तो टारगेट सेट करो कैसे? हम एक मॉड्यूल उठाएंगे, उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। अगेन मैं सब चैप्टर को इक्वल वेटेज नहीं दे सकता। वेटेज देने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसमें मार्किंग कितना है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और दूसरा चीज है कि इसके कंटेंट कितने लंबे हैं, और हमारी एफिशिएंसी कितनी है कि हम उसमें से कितना कवर कितने दिनों में कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर वाइज ब्रेक कर दो अपने रूटीन को बनाते समय। और सच में वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे सर ने आपको बताया कि 3-3 महीने का आप टारगेट सेट करो, राइट? तो अगर हम इस जर्नी की बात करें, अगर हम एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की जर्नी की बात करें, तो डेफिनेटली हमें सप्ताह में अपने टारगेट को मॉनिटर करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि इस सप्ताह में हमें जो 6 दिन पढ़ना था हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ेंगे हम तो अगेन आपका सब हौच पौच होगा। आगे वहीं फिर आप अस्त व्यस्त रहने लगेंगे, ना पढ़ाई अच्छी होगी, बाकी काम में मन नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा कि धीरे 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 आप पजल होने लगेंगे। हम लोग जब पढ़ते थे कभी सोचे ही नहीं कि एक ग्रुप एग्जाम देना है, राइट? मेरी थोड़ी सी कहानी तो अलग है क्योंकि मैं एमबीए करने के बाद सीएस में आया था, बट स्टिल कभी ये सोच के पढ़ा ही नहीं कि एक ग्रुप पढ़ना है। आज अगर देखें हम तो सिलेबस भी बहुत कम साइज हो गया है, सब्जेक्ट्स भी बहुत कम कर दिए इंस्टीट्यूट। जस्ट ये चाहती है कि थोड़ा सा बच्चे सीएस बन के आए, बट स्टिल हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप नहीं होगा हमसे, उसमें से भी हल्का कौन, सेकेंड ग्रुप पहले पढ़ेंगे हम, फर्स्ट नहीं पढ़ेंगे। कंपनी लो जो मेरे मम्मी पापा, उसी को छोड़ देते। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा पैटर्न को समझो। दूसरा है कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हम बेयर एक्ट पढ़ते ही नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है। हम ऑथर के पीछे भागते हैं, इस ऑथर की बुक, उस ऑथर की बुक, है ना? उससे पहले जरूरत है थोड़ा सा बेयर एक्ट आप पढ़ो, क्योंकि वही वो ओरिजिनल एक्ट है। वो एक बार समझ में आ गया तो बाकी की बुक अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। तो इन शॉर्ट अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो क्या होता है 24 घंटे में, मुझे जहां तक लगता है मैंने जितनी भी पढ़ाई की है, मैं हमेशा रात में जग के पढ़ने वाले स्टूडेंट में नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा, आज भी मैं अगर बात करूँ, हार्डली 11 बजे तक तो मैं हर हाल में सो जाता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी ये आदत रही है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ हमेशा। तो अगर मैं अपने पढ़ाई की बात करूँ तो एमबीए करने के बाद जब मैं जॉब कर रहा था, तो चूंकि मैं जॉब करता था, रेगुलर जॉब में था, तो मुझे तो 4 बजे हर दिन उठना पड़ता था। 4 बजे उठता था और वही सुबह उठ करके 2-3 घंटे जो पढ़ता था वही मेरी पढ़ाई हुई है। मुझे लगता है कि आपको भी अपना वो पीस टाइम ढूंढना पड़ेगा जहां पे आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना, तुम अगर ये सोचते हो कि हम काम करके पढ़ लेंगे, सुनना मेरे सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से, ये थोड़ा टफ है। पढ़ के काम करना आसान है, लेकिन काम करके पढ़ना मुश्किल है। सर दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? सुबह उठ करके हम पढ़ लें, उसके बाद काम करें चलेगा,
लेकिन दिन भर काम करके शाम में अगर पढ़ने की एक्सपेक्टेशन आपकी है, मुझे पता नहीं कि कितने आप में से कर पाएंगे, आएगी झपकी आपको, क्योंकि एक फिजिकल हमारी एबिलिटी है, उसके बियॉन्ड जाकर के बॉडी भी काम नहीं करता है। 7 घंटे 8 घंटे की नींद अगर चाहिए तो ठीक है, उसको हम 6 घंटा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते, दिक्कत होगी आपको। तो सब जरूरी है। मैटर क्या करता है,